हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन। चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसके अंदर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा अपनी प्रीवियस क्लास में, दो क्लास में फंक्शंस के बारे में जाना, फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज उसी पे क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो चलिए फिलहाल जो है पहला क्वेश्चन रहेगा, जो कल थे उसी वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आपको बताना है कि ये वन वन है या ऑन टू, दोनों चेक वन वन है, ऑन टू है कि नहीं। चलो पहले आप ट्राई करेंगे इसमें एक बार। fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब हमारे पास यहाँ पे है, वन वन एंड ऑन टू की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन वन वन होगा या ऑन टू होगा, ठीक है। तो आप खुद समझो x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अगर मैं दोनों जगह, दोनों नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, वन का क्यूब वन यहाँ होगा, टू का क्यूब 8 भी यहाँ होगा, थ्री का क्यूब 27 भी यहाँ होगा, फोर का 64 भी होगा, फाइव का 100, सब यहाँ पे होंगे। तो हर एक फंक्शन की यूनिक इमेज वहां बन रही है, यानी है। तो यानी कि यस, ये वन वन है। तो वन वन है तो आपको यहाँ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा सेट मेथड से। लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो पहले तो आपको fx1 fx2 लिखने पड़ेंगे कि fx1 क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, एंड fx2 हो जाएगा आपका x2 का। fx1 इक्वल्स टू fx2, यहाँ पे हो जाएगा x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हमारे पास आ रहा है। तो जब fx1 इक्वल इक्वल हो जाता है तो x1 x2 इक्वल आता है, तो देयरफॉर यस, गिवन फंक्शन इज वन वन, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आप देखो, ऑन टू में क्या है, उसको भैया अपने दूसरे से मतलब है। तो वन का क्यूब तो वन यहाँ अवेलेबल है, वन का क्यूब वन तो अवेलेबल है, बट यहाँ पे टू की कोई वैल्यू नहीं बन रही है, थ्री की नहीं बन रही है, फोर की नहीं बन रही है, तो यानी कि ऑन टू नहीं है। फॉल्स है तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको आप y इक्वल टू एक्स क्यूब ले सकते हैं। फिर x को इसकी टर्म में लाओगे तो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y, x हो गया क्यूब रूट ऑफ y। अब x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y हो गया, तो y इक्वल टू टू पे, y इक्वल टू टू पे अगर हम देखें तो क्यूब रूट ऑफ टू, x पे क्या आपको क्यूब रूट ऑफ टू यहाँ मिल रहा है, क्या यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ टू मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देता हूँ, बिकॉज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। y मतलब जो बाद वाला होता है y होता है। ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सारी वैल्यू पे x जो है इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। x आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो f इज नॉट ऑन टू, तो देयरफॉर f इज नॉट, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। अच्छा, इसको मैंने आपको कल ही बताया था, स्टेटमेंट से भी लिख सकते हैं शॉर्टकट। क्या, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू, जिससे एफ एक्स की वैल्यू टू आ जाए, ऐसी कोई नहीं है। देयरफॉर कहने का मतलब है कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बस
सिंपल। इसको आप इतने में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ये करके बता दिया, ये आपने यहाँ लिख के बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी तक यहाँ फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, ठीक है। अब क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पे फंक्शन इस बार इंटीजर से इंटीजर है, और जो आपका रिलेशन था वही था, इस बार एक्स क्यूब है। तो बताओ अब इसमें कर दिया होगा, आई थिंक आपने, ये भी इजी है। जेड से जेड है ना, इंटीजर है, 0 1 2 -1 -2 0, ठीक है। 1 का क्यूब 1 यहाँ पे होगा, 2 का क्यूब 8 यहाँ पे होगा, -1 का क्यूब -1 यहाँ पे होगा, -2 का क्यूब -8 यहाँ, सब मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो सब यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये 1 1 है। एफ एक्स है आपका एक्स क्यूब एंड एफ एक्स टू हो जाएगा आपका x2 का क्यूब। तो एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू अगर हम रखते हैं, तो x1 का x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। सेम कहानी आएगी यहाँ ऑन टू के लिए, कि यहाँ पे टू की कोई इमेज नहीं बन रही है, टू की कोई इमेज नहीं बन रही, फिर इमेज नहीं है, तो बस जो हमने यहाँ पे लिखी थी लाइन, आप या तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, कैसे, इस तरीके से सॉल्व करके बता दो, अदरवाइज आप ये लाइन भी लिख सकते हो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू 3 लिख दो इस बार, 2 3 जो भी है, 3 की कोई ऐसी कोई वैल्यू मिल नहीं रही है जहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जहाँ पे 3 की कोई नहीं हो जाए। therefore codomain is not equals to range, therefore function is not on to, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं। क्लियर, सिंपल था, कॉपी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर से आर पे रिलेशन आर टू आर है, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू greatest integer function is neither 1 1 nor on 2, where x denotes the greatest integer less than 0 और इक्वल टू x, जहाँ पे डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 0 होगा और या फिर x के इक्वल होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको पता ही है ना, जरा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको पता है। अगर मैं लूँ 3.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही होगा। अगर मैं लिख दूं 3.9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा, पीछे वाला हम लेते हैं, ठीक है। तो ये याद है, क्लास 7 में पढ़ा था, ये इसको थोड़ा आपको मगअप करा दिया। अब आपको ये फंक्शन दे रखा है, रिलेशन भी दे रखा है, उस पर आपको काम करना है, जरा करें किस तरीके से करेंगे। चलो, सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ है कि नहीं है। हमारे पास दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर में आपके सब होते हैं भाई, रियल नंबर में आपका सब होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, सब होगा, डेसिमल भी होगा, है ना। तो चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 का क्या है 1, 2 रखता हूँ, 2 का भी क्या है 2, इंटीजर 2.2 रखता हूँ तो उसका भी क्या है। तो यहाँ पे देखा कि हमने एक चीज यहाँ पे नोट की कि यार 2 का भी 2 आ रहा है, 2.2 का भी 2 आ रहा है,
यानी कि यूनिक इमेज नहीं, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ, ये मैनी वन फंक्शन की आपकी इमेज बन गई। तो बस यहाँ बहुत सिंपल आप कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे अब, तो आपको यहाँ पता लग गया सर। अगर हम एफ फंक्शन में वन डालते हैं, F1 डालते हैं, यानी फंक्शन हम ये कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। F2 डाल रहा हूं तो यहाँ पे मेरे को 2 मिल रहा है, बट मैं F2.3 डाल रहा हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 वो भी 2 आ रहा है। तो दो की एक सेम इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। और लिखिए बिकॉज different elements like 2.2, 2.3, 2 and so on have same image 2, इनकी सेम इमेज क्या हो रही है, 2 हो रही है। therefore it is many one function, ये क्या है, many one function है। therefore it is not false statement, होता है तो हम false होता है तो उसको statement के टू ही कर देते, राइट। ठीक है, वन वन तो हो गया। ऑन टू पे आ जाओ, ठीक है, वन वन का हो गया। अब ऑन टू का देखो, ऑन टू में भैया उसको दूसरे से मतलब है ना। अगर मैं यहाँ पे वन रखता हूँ, वन का वन मिल जाएगा, टू रखता हूँ, टू का टू मिल जाएगा, ठीक है। 2.1 रखता हूं तो 2.1 भैया ये क्या है हमारा, इसका क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये x होता है, ये एफ एक्स होता है, राइट। x की वैल्यू अगर मैं 2.1 रखता हूं तो यहाँ पे मेरे को 2 मिलेगा, बट x की वैल्यू अगर मैं 2.8 रखता हूं तो भी मेरे को 2 मिलेगा। बट यार यहाँ पे 2.1 की तो कोई इमेज ही नहीं बन रही है ना, 2.1 किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, 2.1 किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, इमेज ही नहीं बन पा रही, क्योंकि क्या है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर में इंटीजर्स भी होंगे, होल नंबर्स भी होंगे, नहीं बन पा रहा है। तो आप लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसमें एफ एक्स इक्वल्स टू वन आ जाए। देयरफॉर कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आपको जाते हैं, बस सिंपल से आप इतना लिख दोगे, इतने में आप काम कर दोगे, काम आपका पूरा हो जाएगा। So that signum फंक्शन हमारे पास given by fx equal 1, 0, -1 if x is greater than 0, if x is equals to 0, if x is less than equals to 0, is neither 1 1 nor on 2, ना ही ये 1 1 है ना ही ये on 2 है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है पता है, करो पहले इसको कॉपी। चलो एक बार सिग्नम फंक्शन आपको बता दें, सिग्नम फंक्शन क्या है। तो ऐसे समझा देते हैं आप। तो अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू एफ एक्स है, यानी कि सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अगर वैल्यू मेरी प्लस में आ रही है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्लस है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। ये क्या है आपका इनपुट, यहाँ से इनपुट डल रहा है, ये क्या आ रहा है इधर से आउटपुट आ रहा है।
ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है। अगर इक्वल्स टू जीरो है, अगर यहाँ जीरो आता है तो मेरा वैल्यू क्या आएगी, जीरो देगा। अगर x की वैल्यू जीरो होगी तो वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है फंक्शन तो यहाँ पे मेरा आंसर एक्स जो तो -1 होगा। ये एक तरह से ये बोल रहा है, इस तरह से ये बोल रहा है। ठीक है, ये आपका फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। अब आपको इसमें बताना है, एक तरह सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो अब बताना है कि आपको प्रूव करना ना ही 1 1 है ना ही ये ऑन है। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में करके आप क्वेश्चन लेके आओगे। तो इस पे कल हम मॉडल्स पे भी इस क्वेश्चन करें, जिस तरह से आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किया, इस पे हमने क्वेश्चन किया था ना, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, वैसे ही आप ये आंसर कैसे करोगे सिग्नम फंक्शन का भी वैसे ही करोगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।